नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग संस्कृत के महाकवियों का अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी की मांग पर, आप सभी के कहने पर ये वीडियो बनाई जा रही है, तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। और हम इसमें जो महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनसे पेपर में प्रश्न बने हैं अभी तक, उनको डिस्कस करने वाले हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, यहाँ से आप BHU एवं DU के लैंग्वेज सेक्शन की जो तैयारी हो रही है, उसमें हम संस्कृत की क्लासेस कर रहे हैं। तो अगर आप लैंग्वेज से हैं, B.Ed कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से मिलने वाली हर वीडियो को आपको देखना महत्वपूर्ण बनता है। हम चलते हैं पहले और देखेंगे। प्रथम कवि जो हम आज चर्चा करने वाले हैं वह है भास। आप लोगों ने भास का नाम जरूर सुन रखा होगा। भास संस्कृत जगत में अगर बात करें तो अलौकिक में मानते हैं वाल्मीकि से संस्कृत की उत्पत्ति मानी गई है। वाल्मीकि आदि कवि माने गए हैं और वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। और उसके बाद में अगर समय किसी का आता है तो भास का आता है। हम भास को ही अलौकिक संस्कृत जगत में सबसे प्राचीन मानते हैं। भास का आप यहाँ पर देखिए समय क्या है, 450 से 370 ईसा पूर्व। तो ये 450 से 370 ईसा पूर्व के आसपास के माने जाते हैं। वैसे इनका निर्धारित समय कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, पर इनके पूर्ववर्ती आचार्य और इनके परवर्ती आचार्य के बीच में अगर हम देखें तो ये 450 से 370 ईसा पूर्व के बीच के समय के भास रहे होंगे। इनका अगर स्थान की बात करें तो ये दक्षिण भारत के थे। ये दक्षिण भारत के निवासी माने जाते हैं और ये उदयन के राज आश्रय रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने उदयन इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं, जिनमें उदयन को इन्होंने नायक बना कर रखा है, जहाँ पर इन्होंने नायक के रूप में उदयन को अपने ग्रंथों में सम्मिलित किया है। तो राज सिंह अथवा उदयन के राजाश्रय माने जाते हैं भास। और भास की जो कृतियां हैं, इन्होंने 13 नाटक की रचना की है। 13 नाटक की रचना की है, जिसको भास नाटक चक्रम भी कहा जाता है। तो अगर बात करें भास नाटक चक्रम किस कवि से संबंधित है, तो भास से संबंधित है, जिसमें उनके 13 नाटकों, ये देखिए आप यहाँ पर 13 नाटक हैं, तो 13 नाटकों का संकलन किया गया है किसमें, भास नाटक चक्रम में। इनके जो कथा वस्तु है वो कई प्रकार से मिलती है, जिसमें से उदयन कथा मूलक है, जिसमें इन्होंने उदयन राजा थे जो कि राजाश्रय थे, उनको अपना नायक बनाया है, जिसके लिए पहली पुस्तक का नाम, पहले रचना क्या है, स्वप्नवासो दत्तम है। स्वप्नवासो दत्तम प्रतिज्ञा योगन धरायण। तो ये स्वप्नवासो दत्तम खूब पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उदयन कथा मूलक है। स्वप्नवासो दत्तम किसकी रचना है, तो भास की रचना है। स्वप्नवासो दत्तम प्रतिज्ञा योगन धरायणम, ये 2 रचनाएं उदयन कथा मूलक हैं। और महाभारत मूलक इनकी 8 रचनाएं प्राप्त होती हैं। उरुभंगम, जिसमें नायक भीम है। दूत वाक्यम, पंचरात्रम, दूत घटोत्कचम, इसमें क्या है, घटोत्कच जो कि भीम का पुत्र है, उसके बारे में बताया गया है। कर्णभारम और मध्यम व्यायोग, ये 8 रचनाएं क्या हैं, महाभारत मूलक हैं, जो कि महाभारत से ली गई रचनाएं हैं। रामायण मूलक अभिषेक नाटकम और प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटक भी बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है। और अभिषेक नाटक 2 रचनाएं रामायण मूलक हैं, किसकी, भास की। तो आपको इनको ध्यान में रखना है। भागवत मूलक रचना बालचरित है इनकी, जो कि श्रीमद् भागवत के पुराण पर आधारित रचना मानी जाती है। और कल्पना मूलक, जो कि इनकी स्वयं से कल्पना करके लिखा गया है, वो क्या है, आबिमार्कम है और चारुदत्तम है। आबिमार्कम और चारुदत्तम। अब आबिमार्कम नाटक है, बहुत ही उत्तम नाटक इन्होंने ये लिखा है। अभिमार्कम, ये समस्त नाटक ही हैं। नाटक में 10 प्रकार के नाटक बताए गए हैं नाट्यशास्त्र में, तो उन्हीं में से सभी ये प्रकार हैं जो कि नाटक के अंतर्गत ही आएंगे, रूपक ही हैं।
अभिमार्कम इनकी रचना जो है ये कल्पना मूलक है और चारुदत्तम भी कल्पना मूलक रचना है। चारुदत्तम पर ही आगे चल के शूद्रक मृच्छकटिकम की रचना करती हैं, जो कि उपजीव चारुदत्तम ही होता है। हम आगे बढ़ते हैं। आपको आशा करता हूँ कि भाष समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कालिदास की। तो कालिदास का नाम तो सभी ने सुन रखा होगा, कालिदास की रचनाएं भी सभी ने पढ़ ली होगी। ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि माने जाते हैं कालिदास, और कालिदास को संस्कृत जगत का सिरमौर माना जाता है। इनकी तुलना जो है इंग्लिश के नाटककार से की जाती है, शेक्सपियर से। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इनका जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व ये काल माना जाता है, ये प्रथम शताब्दी के कवि रहे होंगे। और ये राजाश्रय कवि थे विक्रमादित्य के। जो विक्रमादित्य का सभा था उसमें इनका नाम आता है कि बारामिहिर, कालिदास, छपड़, अमर सिंह, उद्भट, ये सारे वहाँ पर बेताल भट्ट, ये सब क्या थे विक्रमादित्य के कवि। जो विक्रमादित्य का सभा मंडली था सप्तरत्नों में सम्मिलित माने जाते हैं। तो कालिदास किसके राजाश्रय थे? विक्रमादित्य के राजाश्रय में थे। इनका अन्य नाम दीपशिखा है। कविकुल गुरु कालिदास, और ये उपासक शिव थे, शिव के उपासक माने जाते हैं। इन्होंने जब अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है तो उसमें भी अष्टमूर्ति शिव की प्रार्थना की है। तो आपको अगर प्रश्न में दे दिया जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम में किस प्रकार का मंगलाचरण है, तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और अष्टमूर्ति शिव की उसमें प्रार्थना की गई है। इनके मित्र थे कुमारदास। ऐसा किंवदंती के अनुसार बताया जाता है कि ये अपने जीवन के अंतिम काल में कुमारदास में के पास, लंका राजा के पास चले गए थे, और इनकी जो मृत्यु थी वो एक वैश्या के कारण हुई थी। इस प्रकार की किंवदंती है। किंवदंती मतलब कि लोक कथा ऐसी प्राप्त होती है कि जिसके कारण इनको मृत्यु हुई थी। इनकी विद्योत्मा थी, पत्नी का नाम विद्योत्मा था, और ससुर इनके शारदानंद थे। तो ये बात आपको इतनी ध्यान में रखनी है। इनकी रचनाएं बात करें, क्योंकि ये स्थान होगा, स्थान उज्जैन, कश्मीर, बंगाल, महाराष्ट्र कई जगह प्राप्त होता है, पर अगर बात करें सर्व प्रमाणिक तो उज्जैन ही इनकी रचनाओं के द्वारा भी प्राप्त होता है। जो कि इनकी रचना जो मेघदूतम खंड काव्य है वो उज्जैन को ही इंगित करता है। और ये स्वयं अगर बात करें तो विक्रमादित्य के राज दरबार में थे तो वो भी उज्जैन की ही उनकी भी राजधानी थी। तो वहाँ से इनका ये बात पता हो जाता है कि ये उज्जैन के निवासी रहे होंगे। अगर बात करें तो कालिदास की सबसे प्रथम रचना ऋतुसंहारम मानी जाती है, जो कि एक खंड काव्य है। इसमें ऋतुसंहारम अगर बात करें तो कालिदास की प्रथम रचना है। उसके बाद में इन्होंने कुमार संभवम महाकाव्य की रचना की, जो कि किसमें 17 सर्गों में 17 सर्गों की रचना मानी जाती है। कुमार संभवम कितने सर्ग की है? 17 सर्ग की रचना है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। मालविकाग्निमित्रम नाटक है, और विक्रमो उर्वशीयम नाटक है, एवं अभिज्ञान शाकुंतलम, 3 नाटक इनकी रचना की है। 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम और मेघदूतम। जो कुमार संभवम है, मेघदूतम है और रघुवंशम है, ये तीनों रचनाओं को जो है लघुत्रयी कहा जाता है। तो अगर बात करें, प्रश्न बनता है कि लघुत्रयी में कौन सा ग्रंथ सम्मिलित है, तो आपको ध्यान रखना है कुमार संभवम, मेघदूतम एवं रघुवंशम, कालिदास के 3 ग्रंथों को लघुत्रयी में शामिल किया गया है। मालविका अग्निमित्रम नाटक में मालविका एवं अग्निमित्र के ऊपर नाटंकन किया गया है, और विक्रम और उर्वशी की जो है प्रेम प्रसंग पर आधारित विक्रमो उर्वशीयम नाटक है। जितने भी रचनाएं कालिदास ने की है समस्त श्रृंगार परक रचनाएं हैं। इनकी रीति की बात करें तो वैदर्भी रीति में इन्होंने रचना की है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है नाट्य शास्त्र में नाटक में सर्वोत्तम माना गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में सर्वोत्तम माना गया है। कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम
तत्र रम्यम शकुंतला तत्रापि चतुर्थ अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात काव्य शास्त्र में सबसे जो उच्च कोटि का माना जाता है वो नाटक होता है, और नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम, और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी उसका चतुर्थ अंक, और चतुर्थ अंक में 4 श्लोक लिखे गए हैं, जो कि महर्षि कणव कहते हैं जब शकुंतला की विदाई या हो रहा होता है आश्रम से, तो वहाँ पर उन्होंने 4 श्लोक कहे हैं। यास्यत्यद्य शकुंतलेत शुश्रूषस्व गुरून्, ऐसे करके 4 प्रकार के श्लोक उन्होंने बताए हैं। तो उन 4 श्लोकों को सर्वश्रेष्ठ श्लोक माना गया है। तो कालिदास के बारे में हमने विधिवत पढ़ लिया है। कालिदास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न बनने के बहुत ही चांसेस रहते हैं। शूद्रक की बात करें, शूद्रक भी कालिदास के समीपवर्ती ही थे। इनकी भी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के ही समय प्राप्त होता है। इनका अन्य नाम सिमुक था, इसलिए सिमुक कवि इनको कहा जाता था। और इन्होंने मृच्छकटिकम की रचना की, जो कि चारुदत्तम भाष की नाट्य का उपजीव्य माना जाता है। तो अगर पूछे मृच्छकटिकम की रचना किसने की, तो मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की है। यह प्रकरण है 10 अंकों का। और पद्मभृतिका एक भाड़, जो नाट्य रूपक का ही एक प्रकार होता है, रूपक का ही क्या होता है, प्रकार होता है, तो वह भी इनकी ही रचना है। आपसे मृच्छकटिकम ही पूछा जाता है, तो अधिक अगर बात करें तो शूद्रक की रचना के लिए मृच्छकटिकम आप ध्यान रखेंगे। रीति वैदर्भी और मृच्छ श्रृंगार है। मृच्छकटिकम भी श्रृंगार प्रधान नायक है, नाटक माना जाता है। अश्वघोष जो कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं, और इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति में इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। और ये राजा कनिष्क के क्या माने जाते हैं, समकालीन माने जाते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वीय इनकी भी काल माना जाता है। इनका अन्य नाम सुवर्णाक्षी पुत्र था, क्योंकि इनके माता का नाम सुवर्णाक्षी था। और ये बौद्ध कवि हैं, क्योंकि इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है, जो कि रामायण माना जाता है बौद्धों का। बुद्ध संप्रदाय का रामायण अगर बात करें किसको माना जाता है, तो बुद्ध चरित्र को माना जाता है। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने ही की थी। माता पिता का नाम अगर बात करें तो माता का नाम इनका सुवर्णाक्षी मिलता है, और ये कनिष्क के संबंधी थे। और बात कर लें इनकी रचनाओं की, तो इनकी रचनाओं में मैंने अभी बात की ही कि बुद्ध चरित्र, इनकी रचनाएं क्या हैं, बुद्ध चरित्र जो कि बौद्ध संप्रदाय का रामायण कहा जाता है। सौंदरानंद एक रचना मिलती है। सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण, और गंडी स्तोत्र गाथा एक बुद्ध की स्तुति के लिए इनकी मिलती है, गंडी। तो इतनी चीज़ें ही पूछी जाएंगी, अधिक से अधिक यही बुद्ध चरित्र ही आपसे पूछा जाएगा, तो आपको इतना ध्यान रखना है। गंडी स्तोत्र गाथा एक रचना और भी प्राप्त होती है, परंतु ये परीक्षा में पूछने के बहुत ही कम चांसेस हैं। गंडी है, इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पर। बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना है, अश्वघोष की रचना, और इसको रामायण माना जाता है बौद्ध संप्रदाय के द्वारा। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विशाखदत्त की, जिन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की है। विशाखदत्त चतुर्थ शताब्दी के कवि माने जाते हैं, और इनका जो पिता का नाम था वो बटेश्वर दत्त था। पितामह थे बटेश्वर दत्त, और पिता महाराज पृथु माने जाते थे। और भास्कर दत्त भी कहीं कहीं प्राप्त हो जाता है। बिहार या बंगाल के निवासी थे, क्योंकि बंगाल में ही पहले बिहार आता था। जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे उसके पहले भी बंगाल प्रांत ही था, बिहार बाद में बनाया गया। ये स्वयं विशाखदत्त राजा थे, इसलिए ये किसी राजाश्रय में नहीं माने जाते हैं। विशाखदत्त की रचनाओं की बात करें तो देवी चंद्रगुप्तम इनकी रचना है। राघवानंद नाटक है, एवं मुद्रा राक्षस एक नाटक प्राप्त होता है। मुद्रा राक्षस से ही सबसे ज़्यादा परीक्षा में आता है, तो विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस है, परंतु आप राघवानंद एवं देवी चंद्रगुप्तम को भी ध्यान में रखेंगे। विशाखदत्त की रचनाएं पूछी जाती हैं। ये वैदर्भी एवं गौड़ी रीति के कवि माने जाते हैं। 3 प्रकार की रीति बताई गई हैं, वैदर्भी, गौड़ी एवं पांचाली। और वैदर्भी अगर बात करें रीति संप्रदाय के आचार्य तो वामन माने गए हैं, और उन्होंने
विशेष पद रचना रीति इस प्रकार की बात कही थी। भारवी, जिन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना की है और किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। बृहत्त्रयी की बात करें तो 3 ग्रंथ आते हैं, जिसमें से इनका किरातार्जुनीयम है। क्या है? इनका किरातार्जुनीयम है। और दूसरा क्या है? शिशुपाल बधम है, जो कि किसका है? माघ का है, शिशुपाल बध। और तीसरी रचना अगर बात करें तो श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम आता है। तो नैषधीय चरितम आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल बधम और नैषधीय चरितम 3 बृहत्त्रयी के ग्रंथ हैं। और लघुत्रयी की अभी मैंने बात की, कौन से थे? जो कालिदास के तीनों महाकाव्य माने जाते हैं वे लघुत्रयी में आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। भारवी दक्षिणायन थे और इनका जो समय मिलता है 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध प्राप्त होता है। इन्हीं के वंश वृक्ष में आगे चलकर दंडी नामक कवि हुए थे। तो इनका वंश वृक्ष महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। हाँ, दंडी जिन्होंने काव्यादर्श की रचना की है, काशी में उनका स्थान माना जाता है। ये तो दक्षिण प्रदेश में थे, ये धारा नगरी और अचलपुर, नासिक प्रदेश अचलपुर में इनका स्थान माना जाता है। इनके प्रपौत्र कौन थे? दंडी थे। इनके पिता श्रीधर या नारायण स्वामी थे और माता नाम सुशीला, पितु है श्रीधर नाम। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। हमने इसको दोहा बना करके भी भारवी का पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। अगर देखना हो भारवी की पूरी वीडियो वहाँ पर पड़ी है, नीचे जाके देखेंगे तो। वीरदत्त इनके पौत्र थे और वीरदत्त का शादी अगर बात करें तो विवाह